जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको सहस्त्रमुख रावण की एक कथा सुना रही हूँ। लंका विजय के बाद में उपस्थित हुए। उन्होंने एक स्वर से कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख और शांति की सांस ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। इस समय उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और मुनियों ने देवी सीता से हंसी का कारण पूछा। इस पर सीता जी ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृत्तांत बतलाते हुए कहा, पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदरपूर्वक चातुर्मास व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विस्त्रवा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम सहस्त्रमुख रावण था, छोटे का नाम दशमुख रावण। दशमुख रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोगों को जीतकर लंका में निवास करता है और बड़ा पुत्र पुष्पकर द्वीप में अपना नाना सुमाली के पास रहता है। वह बड़ा बलवान है। मेरू को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोगों को तृण के समान समझता है। सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया तब ब्रह्मा ने उसे वत्स पुत्र आदि प्यार भरे संबोधन से प्रसन्न किया और किसी तरह से इस कृत्य से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, परंतु समूल गया नहीं। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनकर वे ब्राह्मण यथा समय वापस लौट गए, किंतु आज वह घटना वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुख रावण के मारे जाने से ही सर्वत्र सुख शांति की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारिणी प्रेरणादायी वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानरराज सुग्रीव, राक्षस विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्पक विमान से पुष्पकर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाइयों मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो आबाद गति थी और शीघ्र पुष्पकर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उसे युद्ध करने के लिए कोई आया तो उसके गर्भ को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। मनुष्य, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर हंस पड़ा। उसने सोचा कि इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना, क्यों न इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर वह व्ययवास का प्रयोग किया। जैसे कई बलवान व्यक्ति बच्चों को गल वहियाँ देकर बाहर निकाल देते हैं, वैसे व्ययवास ने सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान, नल, नील, जामन, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। देखकर सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले सारे संसार को मनुष्य और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर वह जोर जोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। धीरे धीरे युद्ध में लोहा हर्षक रूप धारण कर लिया। सहस्त्रमुख ने पन्नास्त्र का प्रयोग किया। फलतः विश्वधर सर्पों से समस्त दिशाएं विदिशा व्याप्त हो गईं। राम ने स्वर्ण से उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का संधान किया जिससे इन्होंने रावण को मारा था, किंतु सहस्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया। एक बाण का श्री राम ने मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। यह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपनी सीता यह सब सह न सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक निमिष में सहस्त्रमुख को रावण के सिर को काट लिया।
सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण से सैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम में सहस्त्र मृतिका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुई थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा आदि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्य को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप देखकर सभी को की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने सहस्त्र नाम स्रोत से देवी की आराधना की। जय श्री राम, जय श्री राम।